जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएसएन स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रीजनिंग में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो आपने कोई भी एग्जाम दिया है या नहीं दिया है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर देना तो उसमें ज़रूर मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं अगर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें देख दिया जाता है 4 पैरों वाला जानवर दे दिया जाएगा, एक 2 पैरों वाला जानवर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ देगा कि जानवर कुल शेरों की संख्या पूछ दे या कुछ बकरी, जो भी जानवर दिया है उसकी संख्या पूछ देता है। तो जैसे कि पहला सवाल समझते हैं कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक जंगल में कुछ शेर हैं तथा कुछ मुर्गे हैं। एक जंगल में क्या है, कुछ शेर हैं कुछ मुर्गे हैं जिनके पैरों की संख्या 260 है तथा उनके सिरों की संख्या कितनी है, 80 है। तो ज्ञात कीजिए, मतलब तो कुल शेरों की संख्या ज्ञात करना है हमें, कितनी है। जो जो संख्या हमें दी है वो संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम दे तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सवाल को बहुत ही बारीकी से पढ़ें कि सवाल में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जंगल में क्या है, कुछ शेर हैं तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके पैरों की संख्या 260 है तथा उनके सिरों की संख्या 80 है। तो कुल शेरों की संख्या इसमें पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कुल शेरों की संख्या। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ हमें दी है 260 है। 260 क्या है, पैर है, तो हम पैर यहाँ पर 260 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, सिरों की संख्या हमें दी है कितनी, 80। तो 80 सिरों की संख्या है तो हम 80 क्या करेंगे, यहाँ पर सिर लिख लेंगे। क्या है, सिरों की संख्या हमें दी है तो सिर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमसे देखो पूछ क्या रहा है, सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है शेरों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल शेरों की संख्या की शेर कितने हैं इसमें से। तो शेरों की संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो जो सिर हमें दिए होते हैं यहाँ पर, जो सिर दिए हैं इनकी हम पहले हम सिरों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगर हमसे शेर के 4 पैर होते हैं ना शेर, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा, जो सिरों की संख्या दी हम सिरों की संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमसे शेरों की संख्या पूछ रहा है तो शेर के कितने पैर होते हैं, शेर के होते हैं 4 पैर। तो हम शेर के 4 पैरों से गुणा ना करके मुर्गे के 2 पैरों से गुणा करेंगे। क्या है, उल्टा करते हैं। शेर जो चीज़ हमसे पूछती है 4 पैर वाले पूछते हैं तो 2 पैर वाले से करेंगे, 2 पैर वाले पूछे तो 4 पैर वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते, हम 2 पैर वाले से गुणा कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 80 दूना कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम 160 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस 160 को हम क्या करेंगे, इन पैरों से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 260 माइनस करेंगे 160 को, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, मतलब 100 मिल जाएगा। क्योंकि 260 में से 160 जाएगा तो कितना होगा, 100 तो बचेगा हमारे पास, 100 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 100 है, हम 100 को यहाँ पर लिखेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है शेर और मुर्गे, तो यहाँ पर 2 जानवर हैं तो 2 लिखते हैं नीचे और इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं या भाग दे देते हैं 2 से। तो कितने आएगा आंसर हमारे पास, 50 आएगा। ये 50 क्या है, यही 50 जो है वो शेरों की संख्या है। यही 50 क्या है, शेर है या शेरों की संख्या कितनी है, 50 है। तो अब देख सकते हैं अगर हमसे यहीं पर अगर हमसे ये पूछ लेता कि अब बताइए कि मुर्गों की संख्या कितनी है, तो मुर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं हम। तो मुर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो मुर्गों की संख्या क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सिरों की संख्या, तो हम सिरों की संख्या यहाँ पर लिख लेते। अब हम क्या करते, अब हम ये करते हैं कि मुर्गों की संख्या हमसे पूछ रहा था तो हम शेरों की संख्या से हम क्या करेंगे, शेरों के पैरों की संख्या से हम गुणा कर देंगे। क्योंकि शेर के 4 पैर होते तो 4 से हम गुणा करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 0 से 0 करेंगे तो ठीक 8 चौको 32, 320 आ जाएगा। अब इसकी हम क्या करेंगे, 320 जो आया है वो 260, जो चीज़ यहाँ पर आपको देखना होता है, ये बड़ा है तो इसको इससे माइनस कर दो, या ये बड़ा है तो इसको इससे माइनस कर दो। तो यहाँ पर 320 बड़ा है तो 320 हम लिखेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे 260 को। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 60, तो हम 60 यहाँ पर लिख देंगे। अब 60 लिखेंगे, अब 60 को हम यहाँ पर उतारेंगे 60 को। अब हम क्या करें, 2 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 30 बचेगा। तो ये 30 क्या हो जाएगा, यही 30 जो हो जाएंगे वो मुर्गे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे या मुर्गों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इनके दोनों के सिरों की संख्या मिला लें, हम 50 प्लस कितने हैं, 30 है ना, तो 50 प्लस 30
तो हम जोड़ देते हैं दोनों को तो 80 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 80 आ गया और यहाँ पर भी हमें सिरों की संख्या कितनी दी थी, 80 दी थी। तो इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास क्या है, एक आदमी के पास कुछ कुत्ते तथा कुछ क्या है, कुत्ते तथा कुछ तोते हैं, जिनमें से उनके सिर कितने हैं, 582 हमें दिए हैं, तथा पैर 1304 हैं। कितने हैं, पैर 1304 हैं। तो क्या है, तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है ये कि एक आदमी के पास कुछ कुत्ते तथा कुछ तोते हैं, जिनमें से उनके सिर 582 हमें दिए हैं तथा पैर कितने दिए हैं, 1304 दिए हैं। तो तोतों की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें तोतों की संख्या ज्ञात करना, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, जो भी चीज़ हमें दी रखी है इसमें तो हम पहले उतार लेते हैं। 582 हमारे पास क्या है, ये तो है सिर, क्या है, सिर है। उसके बाद हमें क्या दे रखा, 1304 जो दे रखा है वो 1304 दे रखा है, वो हमें क्या दे रखा है, पैर दे रखे हैं। तो हमने पैर भी लिख लिए यहाँ पर। अब हमसे तोतों की संख्या पूछ रहा है, तोतों की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है हमसे। तो तोतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हमने सीख रखा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सिर हैं तो हम सिरों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 82 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 82 होगा, क्योंकि 582 सिर हैं हमारे पास। कितने हैं, 582। तो यहाँ पर 582 है, 582 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हमें दी है, तोतों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो तोतों की संख्या पूछ रहा है, तो तोते के होते हैं 2 पैर। तो हम 2 पैर से गुणा ना करके करते हैं कुत्ते के 4 पैर से गुणा करते हैं। तो कुत्ते के 4 पैरों से गुणा करेंगे, मतलब 4 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 8 32 हो जाएगा, 32 के 2 लिखेंगे, 4 पंचे 20, 3 23 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2328 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2328 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2328 हमारे पास आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो 1304 है हमारे पास, 2328 में से माइनस कर देंगे इसको। तो हम कैसे करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 2328 है बराबर 2328 माइनस करेंगे तो हम किसको करेंगे, 1304 को हम माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेंगे। 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 0 जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं होती तो नहीं जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1024 जो हमारे पास आया है, तो हम इसका क्या करेंगे, तो इसका करेंगे 1024 हम यहाँ पर लिख करके। अब हमारे पास 2 जानवर हैं तो हम 2 से क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे कितने, 512। तो 512 ये हमारे पास क्या आए हैं, तोतों के सिर या तोतों की संख्या, क्योंकि किसी भी जानवर का एक ही सिर होता है तो उसमें सिरों की संख्या आप काउंट कर लो या आप पूछ लो कि कितने जानवर हैं। तो तोते कितने हैं, तोते जो हैं वो 512 तोते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब यहीं पर आपसे पूछ लेता कि कुत्तों की संख्या बताइए, कुत्ते के सिरों की संख्या बताइए, तो उसको कैसे निकालते। तो हम क्या करते, जो हमें सिर रखे थे 582 दे रखे तो हम 582 यहाँ लिखते। उसके बाद हम तोतों मतलब कुत्ते के पैरों से गुणा नहीं करते, कुत्ते के 4 पैर होते हैं उससे गुणा नहीं करके तोतों के 2 पैरों से गुणा करते, 2 से मतलब गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद 2 पंचे 10, 10 एक 11 हो जाएगा, तो 1164 इसके हो जाते। ठीक है, अब हम क्या करते, उसके बाद होने के बाद अब इसमें जो 1304 हमें दे रखा था, इसमें से इसको माइनस कर देते तो बराबर 1300 क्या है, 1304 माइनस 1164। तो ये कितना होता है हमारे पास, 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम 0 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 10 में इधर से 0 में से 6 जाएगा नहीं तो इधर से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो बचेंगे 4 हमारे पास। अब क्या बचेंगे, यहाँ पर 12 बचेगा, क्योंकि एक इधर चला गया, तो 12 में से हम 11 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1 बचेगा। तो 140 क्या हो गए, 140 हमारे पास आ गए। तो 140 क्या आए हैं, 140 आ गए, तो हम क्या करेंगे, 140 को हम यहाँ पर लिख करके, अब हमारे पास 2 जानवर हैं, 2 के क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसका, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, तो ये 70 हो जाएगा। तो ये 70 क्या हो गए, 70 सिर हो गए, या सिर हो गए किसके, कुत्ते के या
70 क्या हो गया, कुत्ते हो गए, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है। तो यहाँ पर 70 कुत्ते लिख लो, या कुत्ते के कितने सिर हैं, 70 कुत्ते हैं, या कुत्ते के 70 सिर हैं। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा शोर आ रहा होगा लेकिन उसको कोऑपरेट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।